इस सुदूर गांव में एक गरीब आदमी हरिया रहता था। हरिया का परिवार बड़ा था, उसकी पत्नी और 7 छोटे छोटे बच्चे, जिनके चेहरों पर मासूम मुस्कान तो थी लेकिन पेट में भूख भी थी। क्रिसमस का त्योहार नजदीक था और घर में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोचा क्यों न जंगल जाकर कुछ नट्स इकट्ठा करूं और उन्हें बेचकर बच्चों के लिए खाना लाऊं। वह जंगल गया और मेहनत से आधा बोरा नट्स इकट्ठा किया। फिर वह उन्हें बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। आगे रास्ता 2 हिस्सों में बढ़ता था। उसे एक पुराना दोस्त मंगल मिला। मंगल भी हरिया की तरह गरीब था और उसके भी कई बच्चे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्त कैसे हो? हरिया ने अपनी कहानी सुनाई। देख मंगल, मेरे पास ये नट्स हैं, इन्हें बेचकर बच्चों के लिए खाना लाऊंगा। मंगल ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, मेरे पास भी आधा बोरा खसखस के बीज हैं, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, क्यों ना हम अपने बोरे बदल लें, शायद इससे दोनों का काम बन जाए। दोनों दोस्तों ने हंसी मजाक में बिना बोरे खोले उन्हें आपस में बदल लिया। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी लेकिन दोस्ती के भरोसे चुप रहे। हरिया और मंगल दोनों अपने बोरों को लेकर अपने घर लौटे। घर पहुंचते ही हरिया ने बच्चों को बुलाया, आओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। बच्चों ने उत्साह से बोरा घेर लिया लेकिन जब हरिया ने बोरा खोला तो उसमें खसखस की जगह ओ के कड़वे फल निकले। बच्चे निराश हो गए और हरिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस मंगल ने मुझे ठग लिया, वह चिल्लाया। इधर मंगल भी अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से बोरे के पास दौड़े। देखो नट्स के बीज लाया हूँ, मंगल ने गर्व से कहा। लेकिन बोरा खोलते ही सबके चेहरे लटक गए। उसमें नट्स नहीं, राख थी। मंगल गुस्से से चीखा, हरिया ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगले दिन दोनों गुस्से में लाठियां लिए शहर के चौराहे पर मिले। दोनों एक दूसरे पर लाठियां तानने ही वाले थे कि मंगल अचानक हंस पड़ा। अरे हरिया, हम तो पुराने दोस्त हैं, ये ठगी वगी क्या, चल मिलकर कुछ करते हैं। हरिया भी हंस पड़ा। दोनों ने लाठियां नीचे रखी और गले मिले। उनकी दोस्ती फिर से खिल उठी। तभी गांव का एक अमीर सेठ जिसका नाम था रघुनाथ वहां से गुजरा। उसने दोनों की कहानी सुनी और दया खाकर उन्हें साल के आखिरी 3 दिनों के लिए अपने खेतों में काम करने को कहा। दोनों ने मेहनत से काम किया और सेठ ने इनाम में उन्हें सोने से भरी एक एक थाली दी। सोना देखकर दोनों की आंखें चमक उठी। वे खुशी खुशी घर लौटे लेकिन उनकी चालाकी अब भी खत्म नहीं हुई थी। रात के अंधेरे में जब गांव सो रहा था दोनों ने चुपके से बात की। सेठ का सोना तो गड्ढे में रखा है, मंगल ने कहा, क्यों ना और ले आए। हरिया ने सिर हिलाया और दोनों एक खाली बोरा लेकर गड्ढे की ओर चल पड़े। गड्ढा बहुत गहरा था। दोनों ने अपनी बेल्ट जोड़कर एक रस्सी बनाई। मंगल गड्ढे में उतरा और सोना इकट्ठा करने लगा। उसने बोरा आधा भरा लेकिन फिर चालाकी से खुद भी बोरे में बैठ गया। ऊपर खड़े हरिया से बोला, खींच दोस्त। हरिया ने मेहनत से बोरा खींचा। जंगल के पास पहुंचते ही मंगल बोरे से निकला और हंसते हुए बोला, अरे मैं भी यही हूँ। हरिया हैरान रह गया लेकिन वह इतना थक गया था कि सो गया। मंगल ने मौका देखा और सोने का बोरा लेकर भाग निकला। सुबह जब हरिया जागा तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने एक छड़ी काटी, उसमें रस्सी बांधी और बैल की आवाज निकालते हुए जंगल की ओर चला। मंगल ने दूर से आवाज सुनी और डर गया कि कोई गाड़ी आ रही है। उसने सोने का बोरा छोड़ दिया और रुका। तभी उसे हरिया दिखा। दोनों फिर मिले और हंसते हुए बोले, हम एक दूसरे को ठग नहीं सकते। रात को जब वे फिर से आराम करने बैठे मंगल सो गया। हरिया ने मौका देखा और बोरा लेकर भाग गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, ये सोना डिब्बे में छिपा दो और मुझे कब्रिस्तान में दफना दो। अगर मंगल आए तो कहना कि मैं मर गया। पत्नी ने हरिया को कब्रिस्तान में हल्की मिट्टी के नीचे दफनाया ताकि उसे कोई नुकसान न हो। फिर वह घर लौटी और रोने का नाटक करने लगी। जब मंगल हरिया के घर पहुंचा तो उसने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? पत्नी ने रोते हुए कहा, वह मर गया, मैं अभी कब्रिस्तान से लौटी हूँ। मंगल का दिल टूट गया और कहने लगा, मैं अपने प्यारे दोस्त की कब्र को ठीक करूंगा, एक कुदाली दो। लेकिन पत्नी ने कहा, नहीं, उसकी आखिरी इच्छा थी कि कोई उसकी कब्र को न छुए। मंगल उदास मन से लौट गया लेकिन उसे नहीं पता था कि हरिया जीवित था और उसकी चालाकी फिर से जीत गई थी।